सनकी तानाशाह का सनकीपन किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह अपनी सनक के आगे किसी की नहीं सुनता। उसका जो मन करता है वो वही करता है, फिर चाहे वो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को तोप से उड़ाना हो या फिर छोटी सी गलती करने वाले अपने रिश्तेदारों को भूखे जंगली कुत्तों के आगे डलवा देना हो। किम जोंग उन की क्रूरता ऐसी है कि विश्व में कोई भी उसे मुंह नहीं लगाना चाहता। हर कोई उससे दूरी बनाकर रखना चाहता है, फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। ट्रंप किम की क्रूरता और सनक के बारे में जिक्र कर चुके हैं। ट्रंप ने रेस किताब के लेखक बॉब वुडवर्ड को बताया था कि किम ने अपने फूफा जांग सांग थायक की सिर कटी लाश को उत्तर कोरिया के अधिकारियों को दिखाया था। यानी कि किम जोंग उन की क्रूरता की कोई हद नहीं है। अब किम की क्रूरता की एक और कहानी सुनने में आई है। इसे उत्तर कोरिया से भागे एक कैदी ने सुनाया है। कैदी की तरफ से खुलासा किया गया है कि वहां विदेशी टीवी शो देखने के लिए भी भयानक सजा दी जाती थी। कैदियों को जेल में अपने मृत साथियों की राख से भरी नदी के पानी को पीने के लिए मजबूर किया जाता था। जी हाँ, अपने ही मृत साथियों की राख वाला पानी पीने के लिए कैदियों को मजबूर करता था तानाशाह। कैदी के मुताबिक उत्तर कोरिया के चोंचरी कंसंट्रेशन कैंप में कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता है। सुरक्षा कारणों की वजह से कैदी की पहचान को गुप्त रखा गया है। उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए वॉशिंगटन स्थित समिति को दिए इंटरव्यू में कैदी ने यह भी बताया कि मृत कैदियों के शवों को जलाने से पहले एक गोदाम में रखा जाता था, जहां चूहे और अन्य जीव उसे खाते भी थे। इस टीम ने सैटेलाइट इमेज की मदद से कैदी की कही बातों की पुष्टि भी की है। चलो, ये सजा तो उनके लिए थी जो उत्तर कोरिया में विदेशी टीवी शो देखते हैं, लेकिन इस कैंप में जिससे तानाशाह की पोल खोलने वाला कैदी भागकर आया था, उसने बताया कि दक्षिण कोरिया का कोई भी टीवी चैनल देखने या फिर ईसाई धर्म का पालन करने पर भी लोगों को कैद कर दिया जाता है। जेल को एकाग्रता शिविर का नाम देकर अमानवीय यातनाएं देने का आरोप लगाया। हर सप्ताह यहाँ किसी न किसी कैदी की मौत भी हो जाती है, जिसे कैंप के अंदर बने शवदाह गृह में जला दिया जाता है। सप्ताह के हर सोमवार को लाशों को जलाया जाता है। जहां शवों को जलाया जाता है वो जगह घर की तरह दिखती है, जिसमें एक गोल टैंक जैसा बना है जहां लाशों को रख दिया जाता है। वहां इतनी बदबू आती है कि रहा ही नहीं जाता। फिर बाद में लाख की राख का ढेर लगाकर रख दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल खेती में खाद के रूप में किया जाता है। लेकिन जब बारिश होती है तो कई बार ये राख बहकर नदी में चली जाती है। फिर जेल के कैदियों को यही नदी का पानी पीना पड़ता है और इसी पानी से नहाने के लिए कहा जाता है। जेल में चोट, बीमारी से और जेल अधिकारियों की तरफ से दी जाने वाली शारीरिक और मानसिक यातनाओं की वजह से ज्यादा मौतें होती हैं। अब इस सनकी के लिए क्या कहा जाए? कैसे इस सनकी को इस तरह के जुल्म ढाने से रोका जाए? कैदियों के साथ सनकी तानाशाह का ये व्यवहार है, जिन्होंने किया क्या है? सिर्फ दूसरे देशों के टीवी चैनलों को देखा है। परेशानी यह है कि सनकी के कामों में कोई दखल नहीं देता। शायद माना जाता है कि सनकी के कामों में दखल देना मतलब अपनी मौत को न्योता देना है। तो अभी तो सिर्फ उसी के देश के लोग हैं जो उसे झेल रहे हैं, कहीं बाद में किसी और देश को उसकी क्रूरता को ना झेलना पड़ जाए। इस किम जोंग उन के क्रूर चेहरे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।